नमस्कार मित्रों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 कराने जा रहे हैं। अभी तक दोस्तों प्रैक्टिस सेट 8 कंप्लीट हो चुके हैं, 8 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और आज ये हम प्रैक्टिस सेट नंबर 9 कराने जा रहे हैं। इसमें 25 क्वेश्चंस लिए गए हैं। 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आने से पहले दोस्तों बता दें कि आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। नीचे लिंक दिया गया है, टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया गया है। इसको ज्वाइन कर लेंगे तो इसकी वहाँ से पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी कंटिन्यू क्लासेस पाने के लिए जितने विद्यार्थी अभी तक नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग देखेंगे आपके सामने है, इनमें से कौन सा समवृंत स्वर कौन सा है। ठीक है, इनमें से समवृंत स्वर कौन सा है। तो समवृंत स्वर की बात करें तो आपका यहाँ पे ई है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। ठीक है, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन से विकल्प यहाँ पे जो है शुद्ध हैं। तो शुद्ध की बात करें यहाँ पे तो आप लोग देखेंगे कि ऑप्शन नंबर आपका सी आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि अतिशयोक्त जो है आपका सही लिखा हुआ है, मारीची। ठीक है, और फिर उसके बाद में नितिन, लेकिन दुर्गत जो क्या है ये गलत लिखा हुआ है। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग 1 2 4 यानी कि सही होंगे, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर में यहाँ पे निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। फिर शुद्ध की बात की गई है तो शुद्ध शब्द पूछा गया। तो शुद्ध इसमें देखेंगे तो दुर्भिसंधि, तो दुर्भिसंधि यहाँ पे कौन सा सही वर्ड है चारों में से। तो चारों में से आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। अब जातिवाचक संज्ञा शब्द पूछा गया है तो आपको इसमें बताना है कि पशु, घर, नदी, नर्मदा। ठीक है, तो इसमें कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो आपको देखेंगे यहाँ पे पशु क्या है, एक जाति है, घर क्या है, एक जाति है, नदी क्या है, जाति, लेकिन नर्मदा क्या है, एक नदी का नाम है। यानी कि यह जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। तो मुख्य क्रिया की अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को हम सहायक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आप लोग, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिलती है। दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है। ठीक है, शांति मिली है, तो ये कौन सा वाक्य है, सामान्य भूतकाल है, आसन्न भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप देखेंगे ये आसन्न भूतकाल है। कैसा है, आसन्न भूतकाल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया शब्द है उपसर्ग। ये इस शब्द से अत्याचार शब्द का कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अत्याचार में उपसर्ग जो है आपका अति है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, अमावस्या का विलोम बताइए। तो अमावस्या का विलोम आपको सभी को पता है कि अमावस्या का विलोम क्या होता है, पूर्णिमा होता है। ठीक है, अमावस्या का विलोम क्या होता है, पूर्णिमा होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों करने हैं। ठीक है, साहचर्य का विलोम क्या होगा। तो साहचर्य का विलोम दोस्तों आपका क्या होता है, अलगाव होता है। साहचर्य का क्या होता है, अलगाव होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। फिर आपका कंदर्प या पचसर और पुष्पध्वना यह निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं। तो ये आप पुष्पधनवा जो है ये किसका, पुष्पधनवा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ये दोस्तों तीनों जो है कामदेव के पर्यायवाची हैं। ठीक है, कामदेव के, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 11 नंबर देखेंगे, अनूठा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो अनूठा शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो दोस्तों कुमारी है। क्या है, कुमारी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो समुद्र का इसमें पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है बताना है।
ठीक है। तो समुद्र का जो पर्यायवाची है वो आपका जलाधिप जो है समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। जलधि, जलनिधि और जलधाम ये तीनों क्या हैं, आपके समुद्र के पर्यायवाची हैं, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर डी जो है नहीं है। ठीक है, इसमें नहीं वर्ड पूछा गया था तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में पूछा गया है कि अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ होगा। अभिज्ञ का अर्थ क्या होगा और अनभिज्ञ का सही अर्थ क्या होगा। तो अभिज्ञ क्या दोस्तों होता है अर्थ जानकार, ठीक है, और अनभिज्ञ का मतलब का न जानकार, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जहाँ जाया ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द हो। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है इसमें, जहाँ जाया ना जा सके तो अगम्य उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अगम्य बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्यांश के लिए एक प्रयुक्त करें। तो उसको आपको सभी को पता है कि जिसे बुलाया ना गया हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे अनाहूत कहते हैं। क्या कहते हैं, अनाहूत कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका कोणार्क का संधि विच्छेद बताना है। कोणार्क का संधि विच्छेद पूछा गया है। तो कोणार्क का दोस्तों संधि विच्छेद कोण प्लस अर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, कोण प्लस अर्क। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि मत्तेक किस संधि का उदाहरण है। मत्तेक, तो मत्तेक में कौन सी संधि है, तो आपको इसकी पहचान बताई जा चुकी है कि मत्तेक में दो पाई है, यानी कि वृद्धि संधि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपकी सी करेक्ट हो जाएगा। हर रोज में कौन सा समास है, तो हर रोज में आपको समास बताना है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे, हर रोज का जो है, हर रोज क्या है, अव्ययी भाव समास है। कैसा समास है, अव्ययी भाव समास है, हर रोज। ठीक है, अब गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है। गोबर गणेश, तो गोबर गणेश दोस्तों आपको बता दें कि कर्ण तत्पुरुष का उदाहरण। कैसा है, कर्ण तत्पुरुष का उदाहरण। आपको अगर हिंदी में किसी भी टॉपिक की प्रॉब्लम्स हो रही हैं ग्रामर में, तो आप लोग बता दीजिए, मैं उसका स्पेशल वीडियो बना देंगे टॉपिक वाइज, जिससे कि आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है। ठीक है, तो आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है, तो रसों की संख्या दोस्तों आचार्य भरत ने 8 मानी है। कितनी, 8 मानी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तुलसीदास सिद्धति निस दिन देखत तुम्हारा निठुराई। ठीक, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब आपको इसमें अलंकार बताना है। तो अलंकार दोस्तों इसमें इस श्रुत्वानुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है, कठिन कार्य को सफलता प्राप्त करना इस वाक्य में के लिए उचित मुहावरा होगा। तो आपको कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, तो कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इसका उदाहरण क्या हो कि गढ़ जीत लेना। ठीक है, गढ़ जीत लेना यानी कि कठिन कार्य में सफलता प्राप्त कर लेना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका दिया गया है कि 23 से 25 में निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्र में चिन्हित कीजिए। यानी कि आपको इस अवतरण को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में इन क्वेश्चनों के आंसर देना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस अवतरण को पढ़ लेते हैं। संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं। ठीक है, लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं। कठिन पथ को देख तो मुस्कुराते सदा, संकटों के बीच वे गाते सदा। हे असंभव कुछ नहीं है, असंभव कुछ नहीं, उनके लिए सरल संभव पर कर दिखाते वे सदा। ठीक है, आपका यहाँ पे अब इन गद्यांश को पढ़कर आपको क्या करना है, इन पंक्तियों को पढ़कर इसके आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपको दिखाया गया है, 23, 24 और 25 इन तीनों के आंसर आप लोग दीजिए। पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है, तो इस पद्यांश के लिए उचित शीर्षक क्या है, तो आपको पता है कि इसमें उचित वीर की वीरता की बात की गई है, यानी कि वीर है। ठीक है, नेक्स्ट अब वीर संकटों को देखकर क्या करते हैं, तो जब वीर संकट आते हैं तो उनको देखकर क्या करते हैं,
छिप जाते हैं, सोते हैं, रोते हैं, क्या करते हैं, गाते हैं। ठीक है, छिपते नहीं है, सोते भी नहीं है, न रोते हैं, क्या करते हैं, गाते हैं। ठीक है, आपको पंक्ति के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, वीर सभी वीर सभी कार्य को कैसे करते हैं? तो सोचते हुए करते हैं, छिपते हुए करते हैं, मुस्कुराते हुए करते हैं, या फिर उसमें से कोई नहीं। तो अब वीर क्या करते हैं, मुस्कुराते हुए इस कार्य को करते हैं। क्या कैसे करते हैं, मुस्कुराते हुए। तो दोस्तों ये आपके 25 क्वेश्चंस हैं। अब इसके बाद में आपकी मैथ की क्लास कराई जाएगी, इंग्लिश की और आपकी जीके जीएस की। तो आपकी कंप्लीट क्लासेस आपकी पर डे आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो जितने विद्यार्थी भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, आप लोग लाइक अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।